देखिए, भावुकता तो आप एक परिवार को छोड़ते तो होती है। रोली जी, ये बात मैं समझती हूँ कि मुझे याद है आज शायद आचार्य जब बेटी की विदाई होती है तो विधि का विधान होता है, उस वक्त नेचुरली आंसू आ जाते हैं। लेकिन जब आप नेताजी की बात को याद करती होंगी, एक पिता के तौर पर कैसे आपके उनके संबंध रहे, एक भाई के तौर पर कैसे अखिलेश यादव के और आपके संबंध रहे, वो याद करके और ज्यादा रोना आ रहा होगा आपको। देखिए, जो मेरा राजनीतिक प्रादुर्भाव हुआ, जो मैं उत्पन्न हुई राजनीतिक तौर पर, मैं राजनीतिक व्यक्ति बिल्कुल नहीं थी। मैं देश के डिफरेंट आर्मी एयरफोर्स स्कूल्स में पढ़ाती थी, क्योंकि मेरे हस्बैंड डिफेंस से आते हैं। तो मैं वहां पढ़ाती थी, वहां से मुझे अखिलेश जी लेकर के आए, नेताजी लेकर के आए, मुझसे कहा। जिस समय मैंने समाजवादी पार्टी को ज्वाइन किया, क्योंकि मैं आती हूँ तो मेरे जो पैटर्नल साइड है वो बीजेपी को मानने वाले थे, मेरी जो मेरे ससुराल थे वो कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, तो उन्होंने थोड़ा सा ऑब्जेक्शन भी किया। लेकिन जहन में होंगी जो आपने मुलायम सिंह यादव की सेवा की, समाजवादी पार्टी की सेवा की, वो सब तस्वीरें जहन में याद ताजा हो रही होंगी। इन्हीं को लेकर आप ज्यादा भावुक हो रही हैं, वो सारी चीजें आपकी आंखों के सामने आ रही होंगी। देखिए, 2017 में 2017 में आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं रखा था, श्री अखिलेश यादव जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए थे। उसके बाद अधिकतर समय मुलायम सिंह यादव जी दिल्ली में रहते थे। 2017 में ही मेरे पति आर्मी हॉस्पिटल आरआर में पोस्टिंग आए थे, तो मेरा दिल्ली रहना, क्योंकि मेरे बच्चे यहाँ पढ़ते थे, रहना होता था। तो नेताजी की सेवा भाव से लेकर के नेताजी अस्पताल जाते थे, तो उस समय समाजवादी पार्टी के लोगों का आमद कम हो गई थी नेताजी के पास, क्योंकि जो व्यक्ति टिकट के लिए, पदों के लिए भागदौड़ कर रहे थे, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के पास लखनऊ जाते थे। लेकिन मैं ऐसी बच्ची थी, आप नेताजी के जो वहां सचिव रहते पीए, उनको पता कर लेना कि वो स्वस्थ है कि नहीं है, उनकी दवाइयां क्या है, उनको क्या जरूरत है, कहीं वो भावुक तौर तो नहीं हो रहे, कहीं वो अकेला तो महसूस नहीं हो रहे। इस भाव से एक पिता तुल्य नेताजी के पास मैं सदैव जाती रही। और शायद 2017 से 22 तक जब नेताजी को लोग नहीं पूछते थे, क्योंकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं थे, वो टिकट और पद देने की स्थिति में नहीं थे, ऐसे टाइम भी डॉक्टर रोली तिवारी मिश्रा नेताजी के पास जाती थी। और आज बेटी रो रही है, वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं आपकी, जो मुलायम सिंह यादव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, वो तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि आज बेटी रो रही है, टीवी स्क्रीन पर बेटी रो रही है। मुलायम सिंह यादव की आपके साथ तमाम तस्वीरें हम दिखा रहे हैं इस वक्त, कि समाजवादी पार्टी के नेता भी देखें, आप भी शायद इन तस्वीरों को देख पा रही होंगी कि ये तस्वीरें जिसमें देखिए, मैंने हमेशा एक ही बात कही कि समाजवादी पार्टी मेरे लिए पार्टी नहीं है, एक परिवार है। और पार्टियां छोड़ी जा सकती हैं, पार्टियां बदली जा सकती हैं, परिवार नहीं छोड़े जा सकते। और ये बात मैंने अखिलेश यादव जी से कही कि श्री रामचरितमानस का ये जो विवाद है, ये हमारी पार्टी को रसातल पर ले जाएगा। आप इस बात को समझिए। और जब भी परिवार में कुछ गलत होता है, परिवार की बहन या बेटी आवाज उठाती है, ये किसी नेता की आवाज नहीं है, ये परिवार की एक बहन बेटी की आवाज है, जिसको ये बात बुरी लग रही है कि हम सनातन। रोली जी, अगर आप बता पाए, आप भावुक हो रही हैं, मैं जान रहा हूं तस्वीरें देख करके आप भावुक हो रही हैं, लेकिन अगर आप बता पाए ये तस्वीरें किस वक्त की हैं, कब कब की तस्वीरें हैं जो हम दिखा रहे हैं? जी, मैं टीवी पर नहीं हूँ, मैं देख सकती हूँ क्या टीवी? मैं देख सकती हूँ। पिंक कलर की साड़ी, एक पिंक कलर की साड़ी आपने पहन रखी है, और उसमें नेताजी जो है मुलायम सिंह यादव, वो आपके सर पे हाथ रखे हैं। उस वक्त आप उनसे मुलाकात करने गई थी शायद, और ये उस वक्त की तस्वीर है, उसमें ये मेरा 2016 में, हाँ 2016 में जब मुझे आगरा दक्षिण विधानसभा से टिकट दिया गया था, सैफई का ये तस्वीर है। और नेताजी ने मुझे बुलाया था, आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ भी इसी कपड़ों में तस्वीर होगी। तो नेताजी ने मुझे कहा था कि विजयी भव, और मेरे सर पर आशीर्वाद का हाथ रखा था। जुलाई 2016 की तस्वीर है, मैं ये दिन, ये लम्हे बिल्कुल नहीं भूल सकती। सिलसिलेवार तारीख के तौर पर मुझे याद है, नेताजी ने मुझसे कहा था, अखिलेश जी ने मुझसे कहा था, बूथ बूथ छान लेना। हाँ, रोली जी, फोटो देखकर नजर आ रहा है कि पिता और पुत्री, बेटी और पिता का जो रिश्ता है, जब एक पिता गर्व से सीना चौड़ा करके बेटी को आशीर्वाद देकर ये कहता है कि जाओ जीत कर आना, मेरी शेर हो तुम, उस वक्त जो ये सीन है वो नजर आ रहा है। लेकिन आज अगर जिंदा होते नेताजी, तो क्या ये चीज होता? देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, नेताजी जिस समय आदरणीय जो उनकी पत्नी थी, उनका देहांत हुआ था,
तो उस समय मैंने अखिलेश यादव जी को कहा था कि आप नेताजी का ध्यान रखिएगा, क्योंकि नेताजी बहुत भावुक होकर उनकी मांग में सिंदूर भर रहे थे और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे कहा था कि हाँ मैं रखूंगा। तो मेरे इस परिवार के साथ जब भी मैं इस परिवार में गई तो मुझसे पूछा गया कि तुमने नेताजी ने रोटी खाई तुमने या नहीं खाई, आई कैसे हो, जाओगी कैसे। मैं आपको एक नेताजी की बात बताती हूँ कि नेताजी ने कवि सम्मेलन चल रहा था, बहुत फॉग था, सैफई महोत्सव था, रात को 3:30-4 बजे कवि सम्मेलन छूटा, लोग नेताजी को पकड़ करके गाड़ी में बिठा रहे थे। 2014 या 15 की बात होगी, सैफई महोत्सव की। उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार थी। नेताजी ने जैसे ही मुझे दूर से देखा, उन्होंने हाथ हिला करके गार्ड से कहा सिक्योरिटी वाले से रोली को बुलाओ। मुझे बहुत डांटा कि अब तुम इस रात में बिल्कुल भी वापस आगरा मत जाना, क्योंकि मेरा घर आगरा था। मुलायम सिंह यादव की वो एक लोगों को नाम से जानते थे, बुलाते थे, अपने पास बिठाते थे, बात करते थे और सबसे पहले वजह बताते थे, जो आज के समय में शायद आप यही ढूंढ रही हैं कि वजह बता दे कोई कि क्यों निष्कासित किया गया। ठीक है रौली जी, मैं वापस से आपके पास आऊंगी। ऋचा सिंह हमारे साथ लगातार जुड़ी है। ऋचा जी, मेरे हाथ में ये वही रामचरितमानस है जिसको लेकर शायद आपके मन में सवाल है कि क्या इसी को लेकर बयान देने के बाद हमें बाहर निकाला गया। आप क्या कहेंगी? ये वही रामचरितमानस है जो लगातार कई दिनों से इसको लेकर तमाम तरीके के बयान आ रहे हैं। क्या कहेंगी ऋचा जी, आज ये सवालों के घेरे में क्यों है? ये किताब जिसे कुछ नहीं पता कि धर्म क्या है, जाति क्या है, इसमें बस जीवन जीने का तरीका लिखा है, क्यों आज ये सवालों के घेरे में है? देखिए, बहुत दुखद है कि रामचरितमानस जो भारत के प्रत्येक घर में पूजा जाता है, उसके खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने वाले, उसके खिलाफ बैन लगाने वाले लोगों के चलते समाजवादी पार्टी में लगातार रामचरितमानस का अपमान किया जा रहा है और रामचरितमानस के पक्ष में जो लोग खड़े हैं उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। लेकिन मैं आपके माध्यम से स्पष्ट करना चाहती हूं कि प्रभु श्री राम इस देश की संवैधानिक आत्मा है। हम इस देश की संवैधानिक आत्मा का आदर करते हैं और हम अपने देश की संवैधानिक आत्मा के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि राजनीति के लिए मैं अपनी आत्मा की हत्या नहीं कर सकती हूँ। मैं छात्र संघ की कोख से निकली हूँ। मैंने बार बार जो है गलत के खिलाफ अपना प्रतिरोध दर्ज किया है, पुरजोर तरीके से दर्ज किया है। माननीय अखिलेश यादव जी, जिनको हम लोग ये मानते थे कि ये विकास की और जाति और धर्म से परे राजनीति करेंगे, जिस तरीके से जाति के आधार पर और आप महिलाओं की बात करते हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी घोषित होती है, 80 लोगों में आप 5 महिलाओं को स्थान नहीं देते। तमाम लोगों ने रामचरितमानस को लेकर अपना समर्थन जाहिर किया समाजवादी पार्टी में, लेकिन आपने 2 महिला नेताओं को जो कि विशेष वर्ग से आती थी, उनको आपने बाहर का रास्ता दिखा दिया। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी महिलाओं के लिए डीजीपी ऑफिस पहुंच जाती है, चाहता है और समावेशी राजनीति सबको साथ। एक तरफ तो समाजवादी पार्टी की तरफ से डीजीपी ऑफिस पहुंच जाते हैं लोग, लेकिन दूसरी तरफ देखिए महिलाओं को किस तरीके से रुला रहे हैं, भावुक हो गई है रौली तिवारी जी। बिल्कुल, देखिए ये बहुत दुखद है और इस देश की आधी आबादी और इस देश का यूथ देख रहा है कि गालीबाजों के साथ जो महिलाओं के लिए गालियों का इस्तेमाल करते हैं, उसके लिए माननीय अखिलेश यादव जी डीजीपी ऑफिस जाते हैं। हमें इसकी उम्मीद नहीं थी और हम लोगों ने इस तरीके की राजनीति की परिकल्पना नहीं की थी। लेकिन मैं आपसे कहना चाहती हूं कि समाजवादी पार्टी मतलब समाजवादी विचारधारा राजूदास जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राजूदास जी भी हमारे साथ जुड़ गए। राजूदास जी, मेरे हाथ में आज वही किताब है, आज वही ग्रंथ है मेरे हाथ में, जिसको लेकर लगातार लोग